हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनकवर। यहाँ मैं बिजनेस, पॉलिटिक्स और ग्लोबल खेल की कहानियों को आसान भाषा में आपके सामने खोल के रखता हूँ। आज की कहानी है 8th पे कमीशन पर। तो बिहार इलेक्शन से ठीक पहले सरकार ने 8th पे कमीशन को तुरुफ के पत्ते के जैसे चल दिया है, इसलिए आज हम भी विस्तार से जानेंगे कि 8th पे कमीशन के बारे में क्या है ये। और ये एक ऐसी सरकारी पैनल है जो केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों का हिसाब किताब अपडेट करता है। ये आपकी सैलरी बढ़ाने वाला एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो लगभग हर 10 साल में दोहराया जाता है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। तो आज इसके इतिहास से लेकर ताजा अपडेट तक हर वो चीज आपको बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। मतलब 8th पे कमीशन क्या है, इसको क्यों लाया गया, कौन कौन इसका फायदा उठाने वाला है और कैसे बदलाव इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सब कुछ सरल भाषा में आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही हम कैलकुलेशन के जरिए भी ये जानेंगे कि किसे कितना फायदा होने वाला है। तो बस बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अनकवर। शुरुआत 8th पे कमीशन को समझने से करते हैं। 8th पे कमीशन वेतन आयोग का एक नया फेज है जिसे सरकार लगभग हर 10 साल में बनाती है। इसका मकसद होता है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, पेंशन को ठीक करना ताकि वे अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकें। पिछली बार 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था और अब 2026 में 8th पे कमीशन लागू होने जा रहा है। इस कमीशन की सबसे बड़ी खासियत और सिफारिशें जो हैं, जहां बताया गया है कि लगभग 30 से 34% तक का वेतन पेंशन बढ़ सकती है। मतलब अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 30,000 रुपए है तो 8th पे कमीशन के बाद ये बढ़कर लगभग 39,000 से 40,200 रुपीज तक हो सकता है। ये बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के कारण होती है जो इस बार लगभग 1.83 से लेकर 2.46 के बीच रहने का अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है यानी मल्टीप्लायर है जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक वेतन निकाला जाता है। और इस पे कमीशन की सबसे बड़ी खासियत है इसमें 30 से 34% तक की अच्छी खासी बढ़ोतरी होना। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके वर्तमान जो सैलरी है वो 30,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 मान ले तो नए वेतन का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा, 30,000 इंटू 2 यानी 60,000। इसी प्रकार अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 हुआ तो नया वेतन 73,800 तक हो सकता है। अब बात डियरेंस अलाउंस यानी डीए पर कर लेते हैं। तो ये अब तक लगभग 55% था। 8th पे कमीशन लागू होते ही इसे बेसिक पे में मिला दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि डीए अलग से नहीं मिलेगा बल्कि बेसिक वेतन यानी बेसिक सैलरी में ही शामिल कर लिया जाएगा। इससे कुल वेतन में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है लेकिन बेसिक जो आपकी सैलरी होगी बढ़ने के से कुल इसमें बढ़ोतरी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो माना जा रहा है कि लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी का फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं ये 8th पे कब वर्किंग मॉडल में आपको सामने आता दिखाई देगा। तो सरकार ने इस पे कमीशन के लिए 3 सदस्यों की टीम बनाई है जो अगले 18 महीनों में अपना काम पूरा करेगी। उनकी जिम्मेदारी है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन और बाकी चीजों का समीक्षा करना और नई सिफारिशें तैयार करना। इस टीम के 3 सदस्य हैं। चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश है। उनकी जिम्मेदारी है पूरी पे कमीशन प्रक्रिया की निगरानी और रिपोर्ट तैयार करना। दूसरे सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के प्रोफेसर हैं। ये पार्ट टाइम सदस्य रहेंगे और आर्थिक नीतियों के जानकार हैं। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और डेटा साइंस में भी विशेषज्ञता रखते हैं। तीसरे सदस्य की बात करें तो वो है पंकज जैन जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं और पे कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेंगे। उनका काम है कमीशन की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को संचालित करना और सभी रिपोर्टिंग्स का ध्यान रखना। अब जितनी शिद्दत से 8th पे कमीशन को लाया जा रहा है और उसका इंतजार लोग कर रहे हैं उतनी ही बड़ा
बोझ सरकार के खजाने पर भी पड़ता दिखेगा। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई आय देने के लिए सरकार को अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसका अगर अनुमान लगाएं तो लगभग 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा बैठने वाला है, जो आने वाले वर्षों में सरकार के खर्च में बढ़ा हुआ हिस्सा बन जाएगा। लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले सरकार का ये तुर्फ का इक्का चलना जरूरी भी था। जानकारों का मानना है कि चुनावों के मद्देनजर ये फैसला सरकार की तरफ से जनता और कर्मचारियों के हित में उठाया गया है और साथ ही ये वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भी एक अहम रोल निभा सकता है। आखिर में आप पे कमीशन का इतिहास भी जान लीजिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद पे कमीशन ने काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल निभाया है देश को और देश के लोगों को मजबूत बनाने में। पहला पे कमीशन 1946 में आया था जब देश आजाद हुआ था। उसका उद्देश्य था सरकारी कर्मचारियों के वेतन को आधुनिक आर्थिक स्थिति के अनुसार सुधारना। उस समय मिनिमम वेतन 55 रुपए प्रति माह रखा गया था, जो उस दौर के लिहाज से देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी थी। पहले पे कमीशन के बाद लगभग हर 10 साल में सरकार ने नया पे कमीशन गठित किया। दूसरा पे कमीशन 1957 में आया, जिसमें वेतन के सुधारों के साथ साथ भत्तों और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी ध्यान दिया गया। तीसरा पे कमीशन 1970 में बना, जिसे महंगाई भत्ते यानी डियरेंस अलाउंस को पहली बार इसमें शामिल किया गया ताकि कर्मचारियों को महंगाई से बचाया जा सके। चौथा पे कमीशन 1986 में लागू हुआ, जिसने वेतन स्ट्रक्चर को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बना दिया। इसके बाद आया पांचवा पे कमीशन। ये 1997 में आया, जिसने वेतन को और बेहतर बनाया, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनका वेतन कम हुआ करता था। छठे पे कमीशन आया 2008 में, जिसपे पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम की शुरुआत की गई उस टाइम में, जिससे वेतन में सुधार और प्रदर्शन को भी आंका जाने लगा। सातवां पे कमीशन 2016 में लागू हुआ, जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए मासिक रखा गया और पे मैट्रिक्स सिस्टम को और मजबूत किया। अब आठवां पे कमीशन आगे का इतिहास लिखेगा। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि इस चुनाव में सरकार 8वें वेतन आयोग को कितना कैश कर पाती है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।